लग रहा था कि हम चले अब जल्दी, तो हम सबको कह दिए कि अब हो गया मीटिंग को, अब जाने। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कि नाराज हो, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए तो बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हो तो हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। हंस के नीतीश कुमार बता रहे हैं कि जो बातें उड़ रही है कि नीतीश जी बेंगलुरु मीटिंग से नाराज होकर निकल गए, वो गलत है। वो इन्हें बीजेपी की चाल बता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऑल इज वेल है? इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर नीतीश की नाराजगी के पीछे वजह क्या बताई जा रही है। बेंगलुरु में विपक्ष की 26 दलों ने एक साथ बैठक की और अपने मोर्चे को नाम दिया इंडिया। लेकिन इस बैठक के बाद इस नाम की और नीतीश कुमार की नाराजगी के चर्चे होने लगे। कहा जाने लगा कि कांग्रेस ने ये मीटिंग हाईजैक कर ली है और नीतीश कुमार को पीसी में बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसीलिए वो वहां से चले गए। एक कहानी भी बताई गई कि नीतीश कुमार को इंडिया नाम नहीं पसंद आया और वो चले गए। चर्चे हुए कि नीतीश कुमार जिन्होंने महीनों से मेहनत करके और घूम घूम के इस विपक्षी मोर्चे को बनाया, उनके साथ गलत हुआ। उधर मीटिंग से पहले बेंगलुरु में नीतीश को लेकर पोस्टर विवाद भी छिड़ा, जिसमें उन्हें अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तक बता दिया गया। हालांकि बाद में ये पोस्टर हटा भी दिए गए थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्टली भले ही कह रहे हो कि वो राजगीर में मलमास मेले का उद्घाटन करने की वजह से वापस लौटे, लेकिन फिर ये भी सवाल है कि पहले ये क्यों कहा गया कि चार्टर्ड प्लेन को देरी हो रही थी, जबकि वो तो हायर करने वाले के हिसाब से ही चलती है। राजनीतिक गलियारे में ऐसे कई और सवाल उठ रहे हैं। चिल्ला जी नाराज हो गए, चिल्ला जी नाराज हो, किस बात की नाराजगी भाई? बेंगलोर की जो बैठक हुई, वो बैठक से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी समेत सब लोग विचलित हो गए हैं। उसका प्रभाव उनकी भाषा पर भी दिखाई दे रहा था। बिहार और नीतीश कुमार की राजनीति की समझ रखने वालों का तर्क अलग ही है और इन तर्क के पीछे भी कारण बताए जा रहे हैं। जब शिमला की बैठक बेंगलुरु शिफ्ट की गई, तब ऐसी चर्चा थी कि नीतीश कुमार पर प्रेशर था कि उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। हालांकि तब नीतीश कुमार पटना में विपक्षी दलों की बैठक से काफी उत्साहित थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कांग्रेस इस पूरे प्लान को हाईजैक करना चाहती है, और हुआ भी यही। हालांकि इसके जवाब में दलील ये दी गई कि नीतीश कुमार को चेहरा बनना नहीं है और वो इस मोर्चे के सूत्रधार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीटिंग कहां से हो रही है। कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि महागठबंधन के नाम को लेकर भी नीतीश कुमार की एक नहीं चली। नीतीश कुमार चाहते थे कि नाम में भारत शब्द जरूर रहे, पर इस सुझाव को भी ठुकरा दिया गया और इंडिया नाम पर सहमति बनाई गई। नाम के चुनाव में वाम दल की भूमिका अहम दिखी। इंडिया के फुल फॉर्म का जब उच्चारण करते हैं तो वाम की महक साफ झलकती भी है। जानकार ये भी मानते हैं कि बेंगलुरु वाली मीटिंग में ना तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया, ना ही कमेटी बनी। कांग्रेस ने बड़े सलीके से अगली बैठक मुंबई के लिए निश्चित कर शरद पवार के लिए दरवाजा खोल डाला। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है। पहली बैठक पटना में हुई, यानी जहां नीतीश सरकार है। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां कांग्रेस की सरकार है। वही तीसरी मीटिंग अब मुंबई में तय हुई है, जहां एमवीए गठबंधन है। मतलब मौका हर किसी के पास तो हो रहा है। कांग्रेस काफी पुरानी, अनुभवी और जिम्मेदार पार्टी है। किसी भी रैली या बैठक से पहले की पूरी प्लानिंग कर लेती है। 17 जुलाई को ही पहली मीटिंग वाले दिन लंच के टाइम तो नीतीश कुमार की जगह सही थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को बैठक में नीतीश कुमार की जगह कुछ ठीक नहीं थी। इससे भी वो नाराज हो सकते हैं। ना इनके राजनीतिक प्रस्ताव, गठबंधन दल के नाम तक पर विचार किया गया। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी के लिए काफी थी, और जब पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नाम नहीं है तो चार्टर प्लेन से गए थे और उसी से ही वापसी का प्लान कर लिया। यहाँ एक और बात है कि पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि चार्टर प्लेन को देर हो रही थी। हालांकि चार्टर्ड प्लेन अपने हिसाब से नहीं बल्कि हायर करने वाले के हिसाब से चलते हैं, तो नीतीश चाहते तो रुक भी सकते थे। राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के पीसी से पहले लौटने पर हंगामा मचना ही था।
बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तो सवाल उठा दिए कि नीतीश कुमार, तेजस्वी और लालू लौट आए क्योंकि वे नाराज थे। उन्होंने आशंका भी जता दी कि बैठक में जो कुछ भी निर्णय हुआ वो उनके अनुकूल नहीं रहा होगा। और वो क्या सफाई देंगे भाई? आखिर उस बैठक से क्यों चला, इसका जवाब देना। अगर नाराजगी नहीं है तो बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बैठक का हिस्सा था। और क्या जल्दबाजी थी? आप चार्टर प्लेन लेकर गए थे, 2 घंटे बाद भी आ सकते थे। तो न तो बेंगलुरु में आपने ब्रीफ किया, न ही आपने मीडिया से पटना में एयरपोर्ट पर उतरने पर कोई बातचीत की। वो क्या दर्शाता है? देखिए, नीतीश जी को मैं भी जानता हूँ वर्षों से, वो रख कर नाराज हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इस बात में दम भी है क्योंकि इस पूरे बवाल पर नीतीश कुमार ने ना तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चुप्पी तोड़ी और ना ही पटना एयरपोर्ट पर। जब उनकी नाराजगी के चर्चे देश भर में होने लगे तब जाकर उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के तहत बैठक के 1 दिन बाद राजगीर में सफाई दी। कहा मलमास मेला का उद्घाटन के कारण जल्दी लौट आए, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। अब भले ही नीतीश कुमार कह रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नाराजगी की वजह भी दिख रही है। दलों को जोड़ने में जो मेहनत नीतीश कुमार ने की वो किसी दल के नेता ने नहीं की। हालांकि कांग्रेस ने बेंगलुरु में पूरी मुहिम को हाईजैक कर लिया। इनके सुझाव, प्रस्ताव और नाम तक पर नोटिस नहीं लिया गया, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। ना तो पत्रकारों से बेंगलुरु में और ना ही पटना में ही बात की। अब सवाल उठ रहे हैं कि उनकी सफाई 1 दिन बाद क्यों आई? बेंगलुरु में चलते चलते ही कह देते कि मलमास मेले का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।